आइए देखते हैं विलोपन विधि। अभी डी नंबर है ना, ये पहला हो गया समीकरण, ये दूसरा समीकरण। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसमें बस उतार दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे देखिए, सॉल्व कीजिए। ये फ्रैक्शन में जो है बटा में है ना, अंश और हर में है। इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 2 तिया 6, हर को गुना कर दिए। अब हम लोग तिरछा गुना करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 और x को गुना करेंगे तो 3x प्लस 2 दूना 4y। इसके बाद बराबर के बाद क्या है, -1। अब इससे आगे का लाइन होगा 3x प्लस 4y, है ना, ये दोनों को उतार देना है और ये 6 को उधर भेज देना है, ठीक है। तो ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 6 1 का 6। इस तरह से अब ये विदाउट फ्रैक्शन हो गया, यानी कि ये इसमें बटा वाला अब खत्म हो गया, टेंशन, है ना। तो हम इसको समीकरण पहला मानेंगे। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तथा क्या है, देखिए x - y/3 बराबर 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हर में क्या मान लेंगे, 1। अब 3 1 का 3, जैसे ऊपर किए थे वैसे ही करेंगे। 3 1 का 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 और x को गुना करेंगे तो 3x माइनस y 1 का y बराबर के बाद क्या है, 3। चलिए अब ये आखिरी लाइन क्या होगा इसका, 3x माइनस y बराबर, ये 3 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो 3 तिया 9। इस तरह से ये भी हो गया समीकरण दूसरा, ठीक है। अब समीकरण पहला और दूसरा मिल गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए बराबर करने का है, तो 3x यहां भी दिख रहा है, 3x यहां भी दिख रहा है। पहला समीकरण का x वाला 3x है और समीकरण दूसरा का भी x वाला 3 है। तो यहां पर देखेंगे जब ये दोनों आपस में बराबर हो ही गया तो और हमें गुना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी प्लस। अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो ये विलुप्त नहीं होगा, इसलिए इसको घटाने पर करेंगे, घटाना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण पहला और दूसरा को घटाने पर, ठीक है, पहला और दूसरा को घटाने पर। तो फर्स्ट किसी को लिखो, सेकंड किसी को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए घटाते हैं, तो लिखेंगे 3x लिखकर घटाएंगे, क्योंकि सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं, किसी को थोड़ा कम समझ में आता है, किसी को ज्यादा समझ में आ जाता है, सबको ही समझे ऐसा बनाएंगे। चलिए 3x और यहां पर देखिए -y और बराबर के बाद 9, हम घटा के बतला रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल लिख के। चलिए देखिए अब घटाने पर है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस है, माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस। चलिए विलुप्त हो गया ये, क्योंकि 3x से 3x घटाएंगे तो 0, विलुप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 4y के सामने में प्लस और y के सामने में भी प्लस, माइनस था और प्लस अभी है, तो प्रेजेंट को देखना है। तो 4y और 1y कितना हो गया, 5y। क्यों जोड़े, क्योंकि दोनों में समान साइन है ना, एक जैसा साइन हो तो जोड़ा जाता है। इसमें भी एक जैसा साइन है, दोनों में माइनस है, तो -15 हो जाएगा जोड़ने से। देखिए 6 और 9 कितना होता है, 15। इस तरह से हम देखेंगे तो y बराबर -15/5, तो 5 से काटिए, 5 1 5, 5 3 15। इस तरह से y बराबर क्या मिल गया, -3। तो y का मान निकल कर आ गया। अब हमें x ढूंढना है ना। तो क्या करेंगे कि y का मान को समीकरण पहला में रख देंगे, ठीक है। अब दूसरा में भी रखिएगा तो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए दूसरा पहला में ही रखते हैं। तो y का मान समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है, समीकरण पहला में रखने पर, चलिए रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण पहला ये है 3x प्लस 4y बराबर -6। अब आगे देखिए 3 को 3, x को x, क्योंकि अभी x का मान नहीं आया है, y का मान आया है, तो y की जगह पे लिखेंगे ना। तो 4 की जगह पे 4 और y, हाँ अब y की जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -3, जो इसका वैल्यू आया है, इसका मान जो आया है y का, ठीक है, -6। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 3x प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, -4 तिया 12 बराबर -6। आगे बढ़ाएंगे 3x बराबर -6 और -12 को जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +12। आगे बढ़ते हैं 3x बराबर
12 से 6 घटाइए। क्यों घटा रहे हैं? एक में प्लस दिख रहा है, एक में माइनस दिख रहा है। अलग अलग साइन हो तो घटाया जाता है। 12 से 6 घटाने से 6 बचेगा। आगे का लाइन देखिए, x बराबर 6 और ये 3 गुना में है, आएगा भाग में। इस तरह से 3 एका 3 और 3 दूना 6, आ गया x बराबर 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर -3।